जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, जब भी अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और इस बार साल 2025 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, अर्थात 26 मई दिन सोमवार में। तो इस दिन सोमवती अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। बात करें सोमवती अमावस्या के महत्व की, तो सोमवती अमावस्या स्नान दान के लिए शुभ और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस पर्व पर गंगा स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सोमवार की अमावस्या बड़े ही भाग्य से पड़ती है। पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। निर्णय सिंधु के अनुसार इस दिन मौन रहकर स्नान दान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। और पवित्र नदियों में स्नान करने से, पितरों का पूजन करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या की व्रत कथा क्या है और व्रत पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे व्रत के नियम के बारे में। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा क्या है। सूत जी बोले कि सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के क्रोध से कौरव मारे गए और अन्य सभी राजाओं को अर्जुन ने मार दिया। दुर्योधन की कुटिल नीति से हमारे कुल का नाश हो गया। अब संसार में बालक, वृद्ध, दुखी मनुष्य को छोड़कर कोई राजा नहीं है। भरत वंश में केवल हम 5 भाई हैं। यद्यपि हमारा एक छत्र राज्य है, इसलिए यह क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं देता। वंश का नाश देखकर रात दिन मुझे यह संताप रहता है। अश्वत्थामा के शस्त्र से उत्तरा का गर्व भी नष्ट हो गया। इससे मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। हे पितामह, अब आप ही कहिए कि हम कहाँ जाएं और क्या करें, जिससे शीघ्र ही मुझे चिरंजीवी संतान की प्राप्ति हो। तब भीष्म पितामह बोले कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें सब व्रतों में उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। जब सोमवती अमावस्या हो तो उस दिन पीपल के जड़ में जाकर भगवान जनार्दन की पूजा करें और उस वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। उतने ही रत्न, धातु, फल ले लें। प्रत्येक परिक्रमा में एक वस्तु लेकर परिक्रमा पूरी करके अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 परिक्रमा सामर्थ्य के अनुसार 108 वस्तु देकर पूरी करें। हे राजन, यह व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से सुफल देने वाला है। हे युधिष्ठिर, तुम उत्तरा से इस व्रत को करने को कहो। इस व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और वह तीनों लोकों में विख्यात पुत्र प्राप्त करेगी। भीष्म पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह, आप इस व्रत को विस्तार से कहिए। पृथ्वी लोक पर सबसे पहले इस व्रत को किस प्रकार से प्रसिद्धि मिली, यह व्रत कहाँ कहाँ किसने किया, इसका फल क्या है। भीष्म पितामह बोले, कांचीपुरी महानगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी स्त्री धनवती के साथ रहता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक पुत्री थी। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सबका विवाह हो गया, मगर गुणवती अपने तुल्य पति के विचार से रही। एक दिन बड़े तेजवान ब्राह्मण ने देवस्वामी के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगी। तब देवस्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उन सभी को सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। इसके बाद धनवती ने अपनी पुत्री गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा कि सुबह तुम धर्मवती हो। इस विस्म युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर के अंदर चली गई और माता को आशीर्वाद के बारे में बताया। तब धनवती ब्राह्मण के पास आई और पूछा कि महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है, इसका कारण मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम पृथ्वी पर प्रख्यात चरित्र हो। तुम्हारी कन्या को यथा योग्य आशीर्वाद दिया। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी, इसलिए हे सुबह इसे धर्मचरण ही करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यह आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम करके दीन वचन बोली कि हे विप्र, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो दया करके शीघ्र कहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। धनवती ब्राह्मण की बात सुनकर चिंतित हो गई और उसको बार बार प्रणाम करके कहने लगी कि सोमा के आने से वैधव्य का नाश होगा। वह कौन है, उसकी जाति क्या है और कहाँ रहती है, कब आती है, आप मुझसे कहिए, मैं समय गंवाना नहीं चाहती। तब ब्राह्मण ने कहा कि सोमा जाति की धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। वह जब तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारी गुणवती का वैधव्य का नाश हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण वहां से चला गया। धनवती ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, तुम्हारे इस गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, किंतु सोमा के आने से
से इसके वैधव्य का नाश हो जाएगा। तब गुणवती के छोटे भाई शिव स्वामी ने कहा कि मैं इसके साथ जाऊंगा। तब गुणवती के छोटे भाई शिव स्वामी ने कहा कि मैं अपनी बहन के साथ सोमा के यहाँ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह माता पिता को प्रणाम करके बहन को साथ ले सिहल द्वीप की ओर गया। कुछ दिन यात्रा करने के पश्चात वह बहन भाई समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत विशाल वट वृक्ष देखा। उसकी खोटर में गिद्ध के बच्चे थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों ने सारा दिन बिताया। संध्या होने पर जब गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लाया और भोजन देने लगा, तब वह बच्चे बोले कि हम भोजन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जो 2 मनुष्य हैं उन्होंने भोजन नहीं किया है। यह सुनकर गिद्ध द्रवित हो शिव स्वामी गुणवती के पास जाकर कहा, भाई आप लोगों का जो भी कार्य हो वह मुझसे कहिए, मैं उसे हर प्रकार से करूंगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंहल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार करना चाहते हैं। मैं अपनी बहन का वैधव्य नष्ट करने के लिए सोमा धोबिन के घर जाना चाहता हूँ। गिद्ध बोला कि मैं प्रातः काल ही तुम्हें समुद्र पार करा दूंगा और सोमा का घर भी दिखाऊंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने के बाद सूर्यदेव के उदय होते ही गिद्ध ने दोनों बहन भाई को समुद्र पार करा दिया। वे सिंहल द्वीप पहुंचे सोमा के घर। वहां पहुंचकर वे दोनों नित्य प्रति प्रातः काल उठकर सोमा के घर की साफ सफाई करते थे। इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा को आश्चर्य हुआ। तब उसने अपनी बहुओं से पूछा कि यह झाड़ू कौन लगाता है, मुझसे कहो। तब बहुओं ने कहा, यह कार्य हमने नहीं किया। बहुओं का उत्तर सुनकर वह सोमा धोबिन रात्रि को छुपकर बैठ गई और उसने देखा प्रातःकाल शिव स्वामी और गुणवती आंगन को बुहार रहे हैं। उसने पूछा, तुम दोनों कौन हो? शिव स्वामी ने कहा कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने कहा कि तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर चौका लगाने से मैं नष्ट हो गई। इस पाप से भला मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊंगी? मैं नीच जाति की अर्थात धोबिन। तुमने ब्राह्मण होकर मुझ पर ऐसा अपराध क्यों किया? यह सुनकर शिव स्वामी ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया है कि शादी होने के बाद यह विधवा हो जाएगी और यदि तुम इसके पास होगी तो फिर इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ आया हूँ। तब सोमा ने कहा, अब ऐसा ना करना, मैं आज ही तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर अपनी बहुओं से कहने लगी कि मैं इसके साथ जाती हूँ। यदि इस राज्य में कोई व्यक्ति मर जाए तो ऐसा प्रबंध करना, मेरे आने तक उसे जलाना मत, उन सबों की रक्षा करना। ऐसा कहकर वह दोनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची। वहां पर उसने दोनों को समुद्र पार कराया। धनवती बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ सोमा का स्वागत करने लगी। इसके बाद शिव स्वामी ने अपनी बहन के लिए देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा को लेकर उससे उसका विवाह करवा दिया। शुभ लग्न और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने देव शर्मा को अपनी कन्या का दान किया, लेकिन सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसको मरा हुआ देख सभी सगे संबंधी रोने लगे, परंतु सोमा शांत रही। उसने अपने व्रत का सारा फल गुणवती को दे दिया। मृत्यु विनाशक व्रत का फल देने से रुद्र शर्मा जीवित हो गया, एकदम ऐसे उठा जैसे कि सोते उठा है। इस प्रकार विवाह कार्य से निर्वत होकर व्रतराज को बतलाकर सोमा धोबिन धनवती से आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गई। इसी बीच सोमा के घर में सबसे पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मर गया, फिर उसका जमाता भी मरा। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों को जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आई। उसने रास्ते में रुई की गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देखा जो रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, पुत्री मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दे, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया, माई आज सोमवती अमावस्या है, आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूंगी, मैंने यह नियम लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा, हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतारकर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं तेरे साथ चलूंगी। सोमा ने कहा, आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित पीपल के वृक्ष के पास उस महाभाग ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके कंकड़ियां लेकर पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा पूरी की। तभी उसके जमाता, पुत्र, पति सब जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र, जमाता को जीवित देखा। सभी बहुएं उस सोमा को प्रणाम करके बोली, माँ जी, आपके जाने के बाद आपके पति, जमाता, पुत्र मर गए थे, वह भला किस प्रकार जीवित हुए हैं? सोमा ने कहा, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया, इसी कारण मेरे पुत्र, पति और जमाता सब मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुरी से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आया। मैंने पीपल के वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की, 108 कंकड़ियां लेकर पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इससे मेरे पति, पुत्र, जमाता जीवित हो गए। तुम सब भी आज से इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैधव्य नहीं होगा बल्कि सदैव सौभाग्य रहेगा। इस प्रकार पुत्र पौत्रों सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और विष्णु लोक को चली गई। भीष्म पितामह बोले, हे पार्थ, मैंने तुम्हें यह व्रत विस्तार से सुना दिया। युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, इस व्रत का महात्मा विधि बताइए, इस व्रत को स्त्री कैसे करें? भीष्म पितामह बोले,
बोले कि सोमवती अमावस्या के दिन सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को सुबह उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले सुंदर और नए वस्त्र धारण करने चाहिए। 16 श्रृंगार करके सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके पश्चात अपने व्रत का संकल्प करें और फिर पीपल वृक्ष के पास जाकर विधि विधान से पीपल वृक्ष का पूजन करें। पूजन करने के बाद पीपल की परिक्रमा भी अवश्य करें। पूजन में आप पुष्प, अक्षत, कच्छा सूत, कलावा, रोली, धूप दीप, पान का पत्ता, सुपारी, श्रृंगार की सामग्री, जल से भरा कलश, भोग लगाने के लिए फल या मिठाई, यह वस्तुएं जरूर रख लें। साथ ही परिक्रमा लगाने के लिए 108 की संख्या में आप कोई वस्तु ले सकती हैं, चाहे तो फल या कोई ड्राई फ्रूट्स या फिर श्रृंगार की सामग्री ले सकती हैं। इस सामग्री से आप पीपल वृक्ष की विधिवत पूजा करके परिक्रमा लगा लें और परिक्रमा के पश्चात धूप दीप करके आरती करें। इसके पश्चात किसी ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियों को काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। साथ ही इस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में कलह क्लेश ना करें, झूठ ना बोलें और क्रोध बिल्कुल ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे।